Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 20 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा महिला लिंग अनुपात दर्ज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द बेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो इन द कंट्री according to the 2018 report on vital statistics of India based on the civil registration system। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि फीमेल सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पर 1000 मेल्स पे जितनी भी फीमेल्स बॉर्न होती हैं उसे कैलकुलेट करते हैं हम उस हिसाब से हमारा फीमेल सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन है इस लिस्ट में हाईएस्ट में और लोवेस्ट में। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द बेस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री वाइल मणिपुर हैज़ इमर्ज एज द वर्स्ट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू द 2018 रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इज द नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि 1000 मेल्स पे जितनी फीमेल्स बॉर्न होती है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा फीमेल सेक्स रेशियो। तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, जिसमें फीमेल है 1084 टू 1000 मेल्स। दूसरे नंबर पर है नागालैंड विथ 965 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तीसरे नंबर पर है मिजोरम विच इज़ अगेन अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विथ नागालैंड, जिसमें 964 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। चौथे नंबर पर है केरला विथ 963 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और 5वें नंबर पर है कर्नाटका विथ 957 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो अगर आप ये आंकड़ा देखें तो ऐसे आपको लगता होगा कि शायद काफ़ी कम डिफरेंस है, बट जब ये लैक्स और करोर्स में ये फिगर जाते हैं ऑफ पर 1000 मेल्स एंड पर 1000 फीमेल्स, तब ये आंकड़ा, ये जो जेंडर गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें तभी आती हैं क्योंकि ये जो रेशियो है ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इससे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन राज्यों में और इससे कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि लोएस्ट सेक्स रेशियो इनमें से कौन कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे आखिरी में। तो सबसे आखिरी में है भारत का नॉर्थ ईस्टर्न राज्य मणिपुर विथ 757 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स। उसके जस्ट ऊपर है लक्षद्वीप विथ 839 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। फिर है दमन एंड दीव विथ 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। चौथे नंबर पर है पंजाब विथ 896 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एंड गुजरात है 5वें नंबर पर विथ 896 अगेन फीमेल्स विथ 1000 मेल्स। यानी कि पंजाब और गुजरात आप कह सकते हैं चौथे नंबर पर ही है विथ 896 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, विजयनगर हाल ही में इनमें से किस राज्य का 31वां जिला बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, कर्नाटका। तो विजयनगर हैज़ बिकम द 31st डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो कर्नाटका का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने 18 नवंबर को अपनी मंजूरी दी है फॉर द अप्रूवल ऑफ क्रिएशन ऑफ विजयनगर, और ये कर्नाटका राज्य का 31वां जिला बनेगा और ये कार्व किया जाएगा फ्रॉम द माइंड रिच बलारी। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड बलारी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज आनंद सिंह, उन्होंने एंकर किया था ये एफर्ट्स को इस नए डिस्ट्रिक्ट के निर्माण के लिए। और उनका ऐसा कहना है कि ये एस्पिरेशन है कि एक अलग ज़िला बनाया जा रहा है जो कि इंक्लूड करेगा पूर्व कैपिटल ऑफ हिंदू एम्पायर जो कि है विजयनगर एम्पायर, हम्पी। तो चलिए अब कर्नाटका के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। इनके गवर्नर का नाम है वाजुभाई वाला और उनके मुख्यमंत्री का नाम है BS येडियुरप्पा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वे 2030 में नई डीजल और गैसोलीन कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे विल बैन सेल्स ऑफ न्यू डीजल एंड गैसोलीन कार्स इन द ईयर 2030। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो यूनाइटेड किंगडम ने ये घोषणा की है कि वो बैन करेंगे, यानी कि प्रतिबंध लगाएंगे ऑन दी सेल ऑफ न्यू कार्स जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे रन करेगा वर्ष 2030 तक। और ये जो मूव है, यानी कि जो स्टेप है, ये डिज़ाइन किया गया है ताकि जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स है उसे फेज आउट किया जा सके। और ये उन्होंने डिसीजन काफ़ी जल्दी लिया है क्योंकि दुनिया की और कोई भी मेजर इकोनॉमी ने अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया है। और इसके साथ साथ वो कंट्री की रिकवरी चाहते हैं फ्रॉम दी पैंडमिक। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये हिस्सा है ऑफ अ ब्रॉडर ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लूप्रिंट, जिसकी घोषणा की थी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। और उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है कि 12 बिलियन पाउंड यानी कि 16 बिलियन यूएस डॉलर की गवर्नमेंट निवेश करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने अनुमान लगाया है कि प्राइवेट सेक्टर इससे 3 गुना ज़्यादा अमाउंट निवेश करेगी, ताकि ये जो ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लूप्रिंट जो अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, उसे सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सके। इससे जो यूनाइटेड किंगडम है उनका जो पोल्यूशन लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। और इसके अलावा इन सब ने पेरिस अग्रीमेंट में पैक्ट साइन किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा अलग अलग राज्य। तो इसके लिए उन्होंने एक टाइमलाइन सेटअप किया था वर्ष 2050 तक का, ताकि सब ये लोग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस अप्लाई कर सके। तो उसी के तहत ये किया जा रहा है और उसी का हिस्सा है ये ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लूप्रिंट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का रैंक क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, 63rd। इंडिया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैज रैंक्ड 63rd। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि, उन्होंने 63rd रैंक हासिल किया है इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए अब बात करते हैं परम सिद्धि के बारे में। ये जो परम सिद्धि है ये HPC AI है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM एट CDAC। तो ये ऐतिहासिक फर्स्ट है क्योंकि भारत के पास अब दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लार्जेस्ट, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है भारत में। और ये साबित होता है परम सिद्धि AI की रैंकिंग से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, गोल्डमैन सैक्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 21 GDP का पूर्वानुमान कितने प्रतिशत पर लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, -10.3%। तो गोल्डमैन सैक्स हैज projected India's financial year 21 GDP to -10.3%। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में अपनी जो GDP प्रोजेक्शन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 वो रिवाइज की है उन्होंने। और इसके साथ साथ भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी उन्होंने रिवाइज किया है। इससे पहले सितंबर में उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि भारत का जो ग्रोथ रहेगा वो रहेगा -14.8%, और अब उन्होंने रिवाइज किया है ये टू -10.3%। और ये किया गया है हाल ही में जब फाइजर कंपनी ने जो इफेक्टिव वैक्सीन्स है उसकी घोषणा की है कि वो लगभग 94% से ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ उनका ऐसा अनुमान है कि जो ग्लोबल पैंडमिक है अब इसकी पकड़ धीरे धीरे कम होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की जो GDP उन्होंने अनुमान लगाया था कि 15.7% रहेगी, अब वो रिबाउंड कर जाएगी टू 13%।
चलिए जान लेते हैं कि भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका गया था वर्ष 21 में बाय अदर एजेंसीज। तो मूडीज ने आंका है -8.9%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है -11.8%, इकरा ने आंका है -11%, वर्ल्ड बैंक ने आंका है -9.6%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है -9%, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आंका है -10.3% और OECD ने आंका है -10.2%। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, वैंकूवर स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा विश्व के 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर सूची के अनुसार इनमें से किस शहर को दुनिया का सबसे अच्छा शहर कहा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, लंदन। London has been named as the best city in the world according to the world's best cities for 2021, a list which is prepared by Vancouver-based Resonance Consultancy Limited. चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वैंकूवर बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड जो कि रियल एस्टेट में डील करती है, हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ फॉर 2021 ये जो सूची है ये जारी की है, जिसमें उन्होंने नामित किया है लंदन को एज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो कंक्लूजन पे अराइव करने से पहले ये जो कंपनी है इन्होंने लगभग 100 सिटीज़ का मुआयना किया था और उसके बाद जिसमें मिलियन पीपल रहते हैं, यानी कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा रहते हैं, और इसमें पहले स्थान पर आया है लंदन एज द बेस्ट सिटी। और भारत से केवल एक शहर यानी कि नई दिल्ली जो भारत का कैपिटल है उसने अपनी जगह बनाई है और उन्होंने लिया है 62nd पोजीशन, यानी कि 100 सिटीज़ में से भारत में जो नई दिल्ली है उसकी पोजीशन 62nd नंबर पर आई है। और ये जो लंदन को रैंक दिया गया है इस सूची में, ये 5th कंसेक्यूटिव बार दिया गया है और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर है USA का न्यूयॉर्क। तो चलिए जान लेते हैं टॉप 10 में कौन कौन से देश हैं। तीसरे नंबर पर है पेरिस ऑफ फ्रांस, चौथे नंबर पर है रशिया का कैपिटल मॉस्को, पांचवें नंबर पर है जापान का कैपिटल टोक्यो, छठे नंबर पर है दुबई UAE, सातवें नंबर पर है सिंगापुर, आठवें नंबर पर है बार्सिलोना ऑफ स्पेन, 9वें नंबर पर है लॉस एंजलिस इन USA और 10वें नंबर पर है मैड्रिड ऑफ स्पेन। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्स 2020 में कौन से नंबर पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 144, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 142, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 117, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 48, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग है 105 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 94। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 6वीं बार ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीती है 2020 को वर्ष के अंत नंबर 1 यानी कि विश्व नंबर 1 के रूप में समाप्त करने के लिए। 5 ऑप्शन हैं हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज C, Novak Djokovic. Novak Djokovic has won the ATP Tour number 1 trophy for the 6th time for finishing 2020 as the year-end number 1 यानी कि वर्ल्ड नंबर 1। चलिए जानते हैं डिटेल्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि सर्बियन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दिया गया है ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी 15 नवंबर 2020 को फॉर फिनिशिंग 2020 एज द ईयर एंड नंबर 1। और इसके साथ अब वो दूसरे सेकंड प्लेयर हैं टेनिस की हिस्ट्री में आफ्टर पीट सम्प्रस जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है 6ठे बार। इससे पहले जोकोविच ने ये वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब जीता है वर्ष 2011 में, 12 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2018 में और अब वर्ष 2020 में। और इसके पहले पीट सम्प्रास ने मैनेज किया है टू फिनिश 6 ईयर्स ऑन टॉप रैंकिंग और ये उन्होंने किया है 1993 से 1998 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने गंगायान मिशन के लिए पहला लॉन्च हार्डवेयर निर्धारित समय से पहले दिया है?
5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी L&T, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो हैज डिलीवर्ड फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर फॉर गंगायान मिशन अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टूब्रो ने 17 नवंबर को ये घोषणा की है कि उन्होंने डिलीवर किया है पहला हार्डवेयर, जो कि एक बूस्टर सेगमेंट है गंगायान लॉन्च व्हीकल के लिए टू इसरो अपने शेड्यूल से पहले। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 के जो भी लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे उसको बीच में ना लाते हुए उन्होंने दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर, जिसका नाम है S-200, वो डिलीवर किया है अपने शेड्यूल से पहले, और जिसमें 0 डिफेक्ट्स है, यानी कि उनमें कोई भी डिफेक्ट्स वगैरह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में स्मृति मंदना को अपनी महिला केंद्रित उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड स्मृति मंदना एज एम्बेसडर फॉर दिस विमेन सेंटर्ड प्रोडक्ट ईवा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अपना विमेन सेंटर्ड प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है, और इसके लिए उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है अपने नए लॉन्च प्रोजेक्ट ईवा के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ईवा एग्जैक्टली है क्या। तो ईवा एक यूनिक सेविंग्स अकाउंट है महिलाओं के लिए, जो उनकी वेलबींग को एड्रेस करेगा सभी मायनों में, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ईवा अकाउंट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें नो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है। इसके अलावा इसमें महिलाओं को सब्सिडाइज्ड रेट पे गोल्ड लोन्स दिए जाएंगे। जो लॉकर की फैसिलिटी है वो 25 से 50% तक उसमें महिलाओं को डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर्स महिलाओं को दिए जाएंगे, जैसे कि उन्हें फ्री टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, और इसके साथ साथ उनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। और वेल्थ के हिसाब से उन्होंने उनके लिए 0 मेंटेनेंस चार्जेस रखे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से ब्रांड्स ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेटर विराट कोहली। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता सोनू सूद। सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता आमिर खान। मिंत्रा की ब्यूटी सेगमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स है अभिनेत्री दिशा पटानी और अभिनेत्री काया अडवाणी। डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेटर रोहित शर्मा। और सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता राजकुमार राव। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 19 नवंबर। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल मेंस डे को 19 नवंबर को एवरी ईयर। तो इस दिन जो भी मेन हैं और बॉयज़ हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी कम्युनिटी में, फैमिली में, शादियों में और बच्चों के पालन पोषण में, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को एक्चुअली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जेरोम ने चुना था 19 नवंबर को अपने पिता के बर्थडे को सम्मान देने के लिए। और कैसे उसी इन द ईयर 1989 त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो फुटबॉल टीम है उन्होंने यूनाइट किया था कंट्री को अपने मेहनत के साथ टू क्वालिफाई फॉर दी वर्ल्ड कप। और इसके साथ साथ वर्ष 2020 का इंटरनेशनल मेंस डे का थीम है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज़, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य फॉर मेन एंड बॉयज़। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, वर्ल्ड फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, third Thursday of November is celebrated every year as the World Philosophy Day. चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो वर्ल्ड फिलोसॉफी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में वो सेलिब्रेट किया गया है 19 नवंबर को। इससे इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो लोगों की निष्ठा है टू फिलोसफी उसे हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें, और ये किया जाएगा बाय फॉस्टरिंग फिलोसॉफिकल एनालिसिस, रिसर्च और जो मेजर कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसके बारे में स्टडी करने के लिए। इसके अलावा वो लोगों में जागरूकता फैला रही हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी। और ये दिन यानी कि वर्ल्ड फिलोसफी डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 21 नवंबर 2002 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, भंवरलाल मेघवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी पॉलिटिशियन। भंवरलाल मेघवाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज अ पॉलिटिशियन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो राजस्थान के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर भंवरलाल मेघवाल का हाल ही में निधन हुआ है, और वो 5 बार एमएलए रह चुके हैं और जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है सुजानगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो कि राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां सवाल, मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गोवा। मृदुला सिन्हा has passed away recently. She was the first women governor of Goa. चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो गोवा की पूर्व गवर्नर और बीजेपी लीडर मृदुला सिन्हा का हाल ही में 18 नवंबर को दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है, और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया है क्योंकि वो गोवा की पहली गवर्नर थी। इसके साथ साथ मृदुला सिन्हा नेटिव थी ऑफ मुजफ्फरपुर, जो कि है बिहार में, और उन्हें याद रखा जाएगा बिकॉज उन्होंने कई सारे कल्चरल इवेंट्स स्टार्ट किए थे जिनका नाम है चांद के साथ इन द लॉन्स ऑफ द गवर्नर हाउस। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।